जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे और अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, अब आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आपके पास बेहद ही कम समय बचा है। तो ऐसे में अब आपको साथियों जो है प्रीवियस ईयर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए और साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए और उसका व्याख्या देखना चाहिए। तो साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सीडीपी का एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट रखते हैं, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और आपको एक अच्छा जानकारी यहाँ से मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए टैग वर्ड के जो वीडियोज हैं हमने डाल रखे हैं, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। टैग वर्ड से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या माननी चाहिए। पहला है धैर्य और दृढ़ता, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। तो शिक्षक में कौन सी विशेषता जो है सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, क्योंकि बच्चों में जो है जो क्यूरियोसिटी होती है, जो प्रश्न पूछने की उत्सुकता होती है, उसको शांत करने के लिए जो शिक्षक में जो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, ताकि वह सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस परिस्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिए साथियों, चारों ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। दूसरा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो बच्चों को निकालना हमने जो है टैग वर्ड में बताया है कि जहां पर बच्चों को अलग करने की बात आए, निकालने की बात आए, वह ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। अक्सर इसके बाद चौथा ऑप्शन है आपका, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। तो यहाँ पर शिकायत करने की बात आ गई, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन ऑप्शन बी है आपका, कि जो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी कि तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन का प्रारंभ करता है बच्चा। तो पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो साथियों आपको पता है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, और दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन का प्रारंभ करेगा बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो साथियों वस्तु और जो घटना होती है वो कैसी होती है, मूर्त अवस्था की चीजें हैं। तो यहाँ पर मूर्त अवस्था में ही जो है आपकी तार्किक सोच बच्चों में विकसित हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा है मन का चित्र बनाने से, तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और चौथा है बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो यहाँ पर साथियों जो मन का मानचित्रण है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। ठीक है, मन पर क्रियाशीलता पर अनुधान से यहाँ पर इसका तात्पर्य होता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले मन में एक उसका मानचित्र बना लिया जाता है, एक मानचित्रण कर लिया जाता है कि हमको ये कार्य ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, चौथा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो साथियों यहाँ पर जो है महंगी और चमकदार सहायक वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा ऑप्शन जहां भी पॉजिटिव क्वेश्चन में रहे उसको आपको गलत काट देना है। ठीक है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को सिखाना बहुत ही नामुमकिन है। तीसरा है कहानी पद्धति का प्रयोग करना। तो यहाँ पर कहानी पद्धति का प्रयोग करना तो अच्छा चीज है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा।
क्योंकि अगर आप शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना नहीं जानते रहेंगे तो यहाँ पर आप बच्चों को जो है कुछ भी सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना बच्चों की क्षमता के अनुसार, ठीक है, कौन सा बच्चा कितना क्षमता वाला है उस अनुरूप ही विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग विभिन्न बच्चों पर करके आप जो है एक बेहतर तरीका अपना करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जब बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया जाता है या कोई नई चीज बताई जाती है तब कहानी माध्यम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करके आप बच्चों को जो है बेहतर चीजें सिखा सकते हैं और उनके समस्याओं को संबोधित करने का एक बेहतर तरीका होता है, ठीक है। तो साथियों ये 5 क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तो कैसा लगा वीडियो और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और इसका आपको फुल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ पीडीएफ, ठीक है, आदि सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। किसी भी पीडीएफ को खरीदने की, किसी भी नोट्स को खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए साथियों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।